महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज के रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिनवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें मोक्ष का सोपान दिलाएगा। भवबंधुओं, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय ग्रंथ में तत्व की गणेशता करते हुए उस चोर के बारे में बता रहे हैं कि धर्म रूपी धन को हरण करने वाला चोर, धर्म रूपी धन को हरण करने वाला चोर, काम क्रोधस तथा लोभो राग दोहस्य मत्सरा मदो माया तथा मोहा कंदर्पो दर्प एव चा एते ही रिपवो चोरा धर्म सर्व शुभ हरिणा एते ब्रह्म ब्रह्मते जीवा संसारे बहु दुख दे। काम क्रोध लोभ राग देश मात्सर्य मद माया, काम सेवन की इच्छा और अहंकार, ये ही शत्रु निश्चय से धर्म रूपी सर्व धर्म को हरण करने वाले चोर हैं। इन्हीं के कारण यह प्राणी अति दुखदायक संसार में भ्रमण करता है, अति दुखदायक संसार में भ्रमण करता है। आत्मा के स्वस्वरूप की व्याख्या करते हुए आचार्य प्रवर समझा रहे हैं, जो असद गुण है वह भी सद है, जो असद है वह भी सद है, और जो सदगुण है वो भी सद है। जो असद है वो भी सद है, और जो सद है वो भी सद है। जो सदगुण असद गुणों की असत्ता हो जाएगी। आनंद ज्ञानियों, मिथ्या सत्य है, मिथ्या सत्य है। यदि मिथ्या सत्य नहीं है तो मिथ्या की सत्ता क्या? मिथ्या सत्य नहीं है तो मिथ्या की सत्ता क्या? यदि मिथ्या सत्य नहीं, ये मिथ्या है, ये सत्य है, मिथ्या की सत्ता स्वीकार है। यदि मिथ्या सत्य नहीं होगा तो अनादि से आत्मा संसार में किस गुण के साथ रह रहा है? अनादि से यदि मिथ्या नहीं है तो ये जीव किसके सहारे रह रहा है? अनादि से। जीव सत्ताविहीन कभी नहीं होता, जीव श्रद्धाविहीन कभी नहीं होता, सत्ताविहीन और श्रद्धाविहीन कभी नहीं होता। श्रद्धा से रहित जीव रह नहीं सकता, श्रद्धा से विहीन जीव रह नहीं सकता। श्रद्धा गुण है आत्मा का, जो धोखा देकर उसका क्या आलम्बन लेना? जो धोखा दे उसका क्या आलम्बन लेना? अरे जो चोखा है उसका आलम्बन लो। जो संसार के लोग, जो प्राणी हैं, उनके सहारे जो रहते हैं, वो तो समय पाकर धोखा तुम्हें ऐसे मझधार में छोड़ जाते हैं और चले जाते हैं। एक दिन प्रवचन चल रहा था सुधा सागर जी का, वो बात कह रहे थे, बहुत बड़ी गहरी बात कह रहे थे कि यदि तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुम्हारे घर में पैदा हो गया तो तुम उससे दुश्मनी कैसे निभाओगे? तुम्हें तो पता ही नहीं ये पूर्व धर्म का मेरा दुश्मन है, तुम्हें क्या पता? वो यही बात कह रहे थे कि यदि वो दुश्मन है और तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो दुश्मनी भंजाएगा कि नहीं भंजाएगा? वो यही बात कह रहे थे कि वो तुम्हारा दुश्मन है और अल्प वय में तुम्हें छोड़कर चला गया, ये उसने अपनी दुश्मनी भंजा ली। बहुत बड़ी बात कह रहे थे कि अल्प समय में भी तुम्हें अनाथ करके चला गया, उसने अपनी दुश्मनी भंजा ली। तुम्हें भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं, लेकिन जीव का समय ऐसा आया। तो वही बात यहाँ आचार्य प्रवर समझा रहे हैं
कि जो धोखे में है, उनका धोखा देने वाले हैं, उनका आलम्बन क्या लेना, जो चोखे हैं उनका आलम्बन लो। संसार में सभी प्राणी धोखेबाज हैं, लेकिन एक वीतराग धर्म जो चोखा है उसका आलम्बन लो। हे जीव, श्रद्धा भाव तेरे अंदर में त्रिकालिक है, परंतु अंतर से होता है, उसमें श्रद्धा में अंतर होता है। जब तक सदगुरु सदसात सतदेव का आलम्बन नहीं लेता, तब तक असद गुरु असद सास असद देव के आलम्बन में लीन रहता है। सही बात है। अज्ञान में जीव कहाँ कहाँ नहीं जाता, किस किस के दरवाजे पर सर पटकता है। देखने मिथ्यात्व की दशा, जब सम्यक्त नहीं होता तब तक वो जीव भटकता रहता। वही बात, तब तक असद गुरु आलम्बन में लीन होता है, पर श्रद्धा के बिना नहीं रहता। उसमें भी उसकी श्रद्धा रहती है। एक भैया यहीं बता रहे थे कि हमने तो चीपी टोला में रहते हैं, कभी मंदिर आते नहीं थे, हम तो फलानी जगह जाते थे। और उनकी, वो मेरे ख्याल से वो दादा है जिन्होंने रात्रि में त्याग किया है। कहले कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी श्रद्धा से हमने सर नहीं झुकाया और मिथ्यात्व में पड़े थे हम। लेकिन जब से उनका सम्यक्त जागा तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ा। रात के 10 बजे हो, चाहे वो रहते हैं सुबह भी और शाम को। ये भव्यता है जीव की। श्रद्धा के बिना रह नहीं सकता। असत पर जो श्रद्धान है उसका नाम मिथ्या है, और जो सत पर श्रद्धान है उसका नाम सम्यक है। श्रद्धा तो श्रद्धा ही काम करती है, श्रद्धा ही काम करती है। जितना गहरा मिथ्या ज्ञान होता है, वह मिथ्या ज्ञान उतना ही सम्यक ज्ञान होता है। जब मरुभूति, शिवभूति और इंद्रभूति, ये पंडित थे, 500 शिष्य इनके साथ में थे, उनके पास गुरुत्व था कि हमारे पास इतना, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था। सम्यक पने को मिथ्या पने में बदलने में देर नहीं लगती। ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ भिन्न है और सम्यक श्रद्धान की प्राप्ति का पुरुषार्थ भिन्न है। जिस जीव ने 500 शिष्यों के गुरुपने को प्राप्त किया हो, तर्क छंद व्याकरण न्याय वेद पुराणों का ज्ञाता हो, उन इंद्रभूति से पूछना कि आप ज्ञानी थे कि नहीं थे। उन ज्ञानी स्वीकारिए, वो जीव ज्ञानी था कि नहीं था। सम्यक ज्ञानी नहीं था, लेकिन ज्ञानी था। तत्व में भूल कहाँ कर लेते हैं, सबको आप अभाव में डाल देते हैं। दूर हटो दूर हटो, ऐसा नहीं होता। नहीं, जबकि अभाव में डालते रहोगे तो आप अपने विषय की सिद्धि कब कर पाओगे। सबको नेगेटिव नेगेटिव देखो, तुम गलत हो तुम गलत हो, तो कौन को स्वीकारोगे? सत्य किसको स्वीकारोगे? जो आपको दिख रहा है वो भी है, और जो नहीं दिख रहा है वो भी है। जो आपको दिख रहा है वो भी है, तो जो दिखने वाला का भी अभाव है। भित्ति का एक भाग दिखता है, पार्श्व भाव नहीं दिखता, क्या उसका अभाव है? दीवार का एक पक्ष दिखता है, दूसरा पक्ष नहीं दिखता है, दूसरा भाव दिखता है। क्या? भित्ति शब्द संस्कृत का ही है। भित्ति का अपर, इसका तात्पर्य है कि अपर भाग भी होता है, जहां जिसका चेहरा होता है उसकी पीठ भी होती है। जैन तत्व को जैन न्याय से समझिए। आप कठिन समझकर छोड़ते गए सचिन भैया कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर कब स्वीकारोगे तुम? यही जैन न्याय है, इसे आप कठिन करके छोड़ते गए। वर्तमान की पीढ़ी ने जैन न्याय को समझा तो दूर,
राजधानी दिल्ली के छतरपुर स्थित